20 तक के सभी सम संख्याओं का, तो 20 तक दिया है ना। तो देखिए सम संख्याओं की यदि बात होती है तो फार्मूला बनता है हम लोग का n/2 और कोष्टक में बनता है n/2 प्लस कितना 1। किसके लिए है? सम संख्याओं की यदि बात की जाए तो, ठीक ना। तो कह रहा है कि 1 से लेकर के कहाँ तक? 20 तक। सुनिएगा, यह प्रश्न नंबर कितना है? 21 है ना। 1 से लेकर के 20 तक के सम संख्याओं के जो है कि अंकों का योग कितना होगा? तो 1 से 20 तक के लेंगे तो हम लोग का बनेगा क्या? देखिए फार्मूला आपका n/2 होता है ना। तो n जहाँ पर अंतिमवा पद है तो अंतिमवा पद 20 हुआ, बाटा में कितना 2, कोष्टक में 20 बाटा में कितना 2 प्लस कितना 1 होगा कि नहीं होगा? ये नंबर ऑफ n है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यह कटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 और कोष्टक में हो जाएगा 2 एकम 2 और 20 और 2 कितना 22 बटा में कितना 2 और कट करके कितना बच गया 11 बचा ना। तो अब यह हो जाएगा 10 गुणे कितना हुआ 11 हुआ, गुणा कर दीजिए तो 11 दहा में 110। यानी कि हम लोग 1 से लेकर के यदि 20 तक के विषम जो है कि सम संख्याओं का यदि योग करते हैं तो आपका मिलेगा 100 कितना 10। तो जो है कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कितना 110। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर जो है कि 22 का कह रहा है वो देखिए, कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि प्रथम 20 संख्याओं का योग क्या होगा तो पूछ रहा है क्या, देखिए यानी कि नंबर ऑफ टोटल कितने हैं 20, नंबर ऑफ कितने हैं 20 हैं। तो कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग का बात की जाए तो आपका फार्मूला बनता है n कोष्टक में n प्लस कितना 1, ठीक है। n कोष्टक में n प्लस क्या 1। प्रथम 20 सम संख्याओं का या प्रथम 40 सम संख्याओं का यदि, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का यदि योग पूछता है, यानी कि 50 60 ऐसे करके 50 जैसे 60 सम संख्याओं का यदि योग करके पूछता है, प्रथम करके पूछता है तो आप लगाएंगे n कोष्टक में n प्लस क्या 1। तो प्रथम 20 कह रहा है ना, तो प्रथम 20 तो नंबर आप टोटल आपके कितने हैं 20 अंक उसमें होने, यानी कि जो अंकों की संख्या है सम वालों की 20 है। तो आपका हो जाएगा n यानी कि हो जाएगा 20 और कोष्टक में हो जाएगा 20 प्लस कितना 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 20 और गुणे 20 है कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी कितना 4, 400 कितना 20, ठीक है ना। अब आपका ये जो है कि 22 नंबर रहा 420, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सभी विषम संख्याओं की बात हो रही थी, देखिए विषम संख्याओं के लिए होता है n प्लस 1/2 अब पूरे का पावर कितना 2। किसके लिए? विषम संख्याओं की बात की जाए तो 1 से लेकर के n तक यदि विषम संख्याओं का यदि योग निकाला जाता है तो होता है n प्लस 1/2 अब पूरे का पावर कितना 2। चलिए हम लोग देखते हैं जरा प्रश्न नंबर 23 को। तो प्रश्न नंबर 23 है क्या, देखिए कह रहा है कि 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, 1 से कहां तक 21 तक, 1 से कहां तक 21 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। तो फार्मूला क्या बनता है विषम संख्याओं के लिए, यानी कि 1 से n तक कहता है तो n प्लस 1, तो नंबर ऑफ कितना 20 और प्लस कितना 1 और बाटा में कितना 2 का पावर कितना 2। तो यह हो जाएगा 21 बाटा में कितना 4, ठीक है ना। अब जरा स्क्वायर कर दीजिए, 21 गुणे कितना 21, 1 हुआ 2 हुआ 2 हुआ 4 हुआ, यह हो जाएगा 1 4 4 यानी कि 441 हुआ और यह हो जाएगा 441 और बाटा में कितना 4, ठीक है। अब जरा हम लोग डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, देखिए 4 से यहाँ पर 21 है, ठीक ना, तो 21 और क्या 22 तक तो हो जाएगा ना, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 गुणे क्या 22, ठीक है। तब तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 4 4 और 4 4 हो गया 8 हो गया, कितना हुआ 4, यानी कि 484 हुआ। अब बाटा में कितना 4 से कटाइएगा, 4 एकम 4 दूनी के बाद 4 एकम 4 कितना हुआ
100 कितना बना 21 बना, 100 कितना बना 21, यानी कि जो टोटल 1 से 21 तक के यदि विषम संख्याओं का यदि योग किया जाए तो आपका हो जाएगा क्या 121। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या बी, ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 24 कह रहा है कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिएगा पहले तो आपसे पूछा था प्रथम जो है कि 20 सम संख्याओं का ना, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं के लिए कुछ नहीं करना होता है, यदि प्रथम n संख्याओं का योग पूछता है, सुनिएगा प्रथम यदि n संख्याओं का योग पूछता है तो n का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यदि प्रथम जो है कि 21 विषम संख्याओं का योग पूछता है, प्रथम कितने का 21 विषम संख्याओं का योग पूछता है, तो आपका हो जाएगा 21 का क्या स्क्वायर, जो कि 21 का यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है आप लोग जरा देख सकते हैं। तो यह आपका मिल गया 400 कितना 41 मिला, यानी कि प्रथम 21 जो है कि विषम संख्याओं का यदि योग किया जाता है तो आपका कितना हो जाता है 441। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो है कि 441। कब, जब प्रथम n संख्याओं का पूछता है तो n का स्क्वायर फार्मूला बनता है, और यदि प्रथम 21 विषम संख्याओं का पूछता है तो क्या 21 का क्या स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है वो जरा देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अब कह रहा है कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई बराबर है। यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं लिख करके तो क्या मिलेगा जरा समझिएगा। कह रहा है कि 12,000 तो 12 पे 3 गो 0 आप प्लस इसको कह रहा है कि 1300 तो 13 पे 2 गो 0 आप प्लस कह रहा है कि 2 दहाई, तो 2 दहाई का मतलब कितना हुआ दोस्तों 20 ना। इकाई दहाई इकाई वाला अंक 0 होगा और दहाई वाला कितना 2। ठीक है, अब यहां पर मिलेगा कितना देखिएगा, क्योंकि इकाई दहाई का अंक 2 है तो इकाई वाला दिया नहीं तो इकाई वाला 0 मानेंगे ना। अब चलिए अब यह जोड़िएगा 1 0 0 0 हुआ, 2 0 0 2 हुआ, अब यह 3 0 3 हुआ और 1 और 2 जो है कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हुआ, और यह क्या 1, यानी कि 13,300 कितना 20। जोड़िएगा, जोड़कर सही कर लीजिएगा। देखिएगा एक बार ऐसे हम लोग देख लेते हैं 0 0 13 और यह कितना 20, दहाई वाला सिर्फ कितना है 2 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब यह 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या 1300 कितना, यानी 13,320। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 13,320, 13,320 ऑप्शन आपका नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या डी है जो दिया है, इनमें से क्या कोई नहीं। क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को कि प्रश्न नंबर 26 जाएगी सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा जिसका ये केवां पद। अब देखिएगा इसमें दे रहा है केवां पद, केवां पद जो दिया है आपका दिया है 5 प्लस कितना और 5k प्लस कितना 1। ठीक है, केवां पद है तो पहले हम लोग निकालेंगे कि t1 यानी कि पहला पद आपका कितना है। तो देखिएगा यहाँ पर tk है, केवां पद को हम लोग tk लिखेंगे, tk बराबर दिया है 5k प्लस 1, तो हम लोग tk बराबर यानी कि पहला यदि पद निकालते हैं तो tk1 t1 करेंगे तो k की जगह पर 1। समझिएगा यहाँ पर tk था, केवां पद कह रहा है ना, तो tk था तो tk की जगह पर हम लोग क्या रखें, यहाँ पर k है, देखिएगा tk यहाँ पर k है तो यहाँ पर k है, यहाँ पर 1 हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी 5 गुणे 1 प्लस क्या 1, 5 कम 5 और कितना 6, पहला पद 6 हुआ। t2 निकालते हैं भाई, दूसरा पद निकालते हैं तो 5 गुणे कितना 2 प्लस कितना 1 इजिकल टू यह हो जाएगा 5 दूनी के 10 और क्या 11। यदि हम लोग t3 निकालते हैं तो यह हो जाएगा कितना, देखिए अब यह हो जाएगा 5, ठीक है, गुणे 3 प्लस 1 तो यह हो जाएगा 5 3 15 और क्या 16। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से tn यदि निकालते हैं डैश डैश करके
तो आपका निकलेगा क्या 5n प्लस क्या 1 इजिकल टू कितना। तो n पदों तक पूछ रहा है ना, तो अब हम लोग n पदों तक पूछ रहा है तो डैश डैश करके मान लेते हैं tn तक पहुंचे हैं ना। तो इसका हम लोग को जरूरत है नहीं, क्योंकि n पदों तक निकालना है तो सिर्फ हम लोग को क्या क्या चाहिए, प्रथम पद a चाहिए 6 हुआ। सारो अंतर देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है दोनों के, 6 5 11, 11 5 कितना 11, 6 5 कितना 11, इनका जो सारो अंतर है यह 16 हो जाएगा ना। 6 5 11 5 कितना 16, सारो अंतर कितने का है 5 का। तो n पदों का पूछ रहा है ना, तो n पदों के लिए वह फार्मूला है n/2। तो यह हो जाएगा n/2 और कोष्टक में हो जाएगा 2 गुणे a 6 हुआ, आप प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी, सारो अंतर कितना है 5। तो हल कर दीजिए n/2 और कोष्टक में 2 छके कितना होगा 12 होगा, अब प्लस n माइनस क्या 1 इंटू कितना 5। ठीक है, इतना हुआ ना, n/2 होगा। और यहाँ से आइए 12 धन हो गया, 5 कम 5n हो जाएगा, माइनस 5n हो जाएगा। तो यह हो जाएगा n/2 और कोष्टक में 12 में से 5 घटाइए 7 हुआ, और प्लस 5 क्या बचा n। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हम लोग ऑप्शन जरा देखते हैं n/2 5n प्लस 7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए। यदि n पदों का यदि योग निकालते हैं डैश डैश डैश, यहाँ पर समझिए जैसे मान लीजिए इतना आया है ना, तो डैश 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 मान लेते हैं कितने पदों तक है n पदों तक। तो इनका योग निकाला जाए तो आपका हो जाएगा n/2 और 7 5n, n/2 कोष्टक में 7 प्लस क्या 5n। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए। ठीक है, n पदों का यदि योग पूछता है तो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर जो है कि 27 का कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/, में जो है कि p है 1/, में q, कह रहा है कि पीवा पद, ठीक है, बराबर दिया है कि 1/, में कितना है q। अब कह रहा है कि क्यूवा पद, अब इसके बाद कह रहा है कि क्यूवा जो पद है, क्यूवा पद दिया है 1/, में कितना p। तो कह रहा है कि p इंटू क्यू पदों का योग, p इंटू क्या q पदों का योग। तो ये देखिए n पदों का योग है ना, यदि हम लोग समझिएगा यदि p इंटू क्यू पदों का योग निकालते हैं तो n पदों का योग था, तो यहाँ पर n था, तो अब यह हो जाएगा pq हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा pq हो जाएगा। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए अभी हमको चाहिए a का मान और किसका मान d, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a को प्रथम पद कहते हैं और d को क्या कहते हैं सार्व अंतर। तो इन्हीं दोनों मानों से निकालेंगे क्या a और क्या d का मान, जो सोल्यूशन होगा वही आपका हो जाएगा p पदों का, p और q पदों का क्या योग। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि n पदों के लिए होता है a प्लस n-1 इंटू क्या d। ठीक है, तो यहाँ से पीवा पदों के लिए है ना, तो यहाँ से पीवा पदों के लिए निकालेंगे, पीवा पदों के लिए निकालेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस, देखिए nवा पदों के लिए यहाँ पर n था, तो p पदों के लिए है, तो पीवा पदों के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा p-1 इंटू कितना d। अब देखिए पीवा पद कितना दिया है 1/, में कितना q, बराबर यह हो जाएगा a प्लस यह हो जाएगा p और -1 और इंटू कितना d। समीकरण नंबर क्या 1 बन गया। अब जरा समझिए, अब क्यूवा पद के लिए आ जाते हैं, किसके लिए क्यूवा पद। तो क्यूवा पद के लिए हो जाएगा a आप प्लस q-1 इंटू कितना d। समझ में आ रहा है, नवा पद के लिए यहाँ पर n था फार्मूला, अब जब q p पदों के लिए निकाला गया तो n की जगह p रख देंगे। अब p पदों का योग इतना दिया, पीवा पद का मान 1/, में q दिया तो 1/, में q, लेकिन क्यूवा पद का मान कितना दिया है भाई 1/, में p दिया है, इक्वल टू हो जाएगा a प्लस q-1 इंटू कितना d। यह हो गया समीकरण नंबर कितना 2। ठीक है ना, अब जरा समझिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका मिलेगा क्या जरा वो समझिए। या नहीं है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भी घटा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 1/, में p और घटाना है इसको तो -1 बाई क्या हो जाएगा q।
इजिकल टू हो जाएगा ए माइनस ए प्लस -1 और इंटू कितना डी। घटाना है ना, घटाना है, इसको घटाना है तो देखिए घटाएंगे तो चिन्हवा इसमें का चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा -a, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा p-1 इंटू कितना डी। -1 से -1 क्या हुआ, कट गया। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा पी क्यू होगा, और p से p कट जाएगा q हो जाएगा, -q से q कट जाएगा क्या हो जाएगा p। तो यह हो जाएगा क्या, यानी कि q-1, यानी कि यह हो जाएगा q-1 q माइनस p, अब बटा में q इंटू क्या p इंटू क्या q। अब ये तो कट गया ना, तो अब देखिए ये दोनों बच गया, तो दोनों में से कॉमन क्या है d है ना, तो यह हो जाएगा q माइनस कितना 1, d कॉमन हुआ है तो q माइनस अभी 1 हुआ। अब ये माइनस बचा हुआ है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब p माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये तो माइनस हो गया ना, अब ये तो कट गया है, ये माइनस बचा तो माइनस से p में तो माइनस p हो जाएगा ये, और माइनस माइनस में क्या प्लस, ठीक है। और 1 से 1 क्या हुआ कट गया, तब तो ये बच गया आपका कितना देखिएगा पी क्यू बच गया ना, तो यह हो जाएगा q माइनस पी बटा में p डॉट क्या q इजिकल टू यह हो जाएगा d इंटू हो जाएगा q माइनस क्या p, ठीक है। अब देखिएगा इसका हर एक मानेंगे तो q माइनस पी से q माइनस पी कट गया, तब तो हम लोग का बच गया d बराबर क्या बच गया जरा समझिए, d बराबर हो गया p इंटू कितना q, सार्व अंतर निकला d बराबर हो गया p इंटू कितना q निकला ना, तो सार्व अंतर तो हम लोग फाइंड कर लिए कि d बराबर आपका मिल गया p इंटू कितना q, लेकिन अभी पता है क्या निकालना है, अभी निकालना है क्या प्रथम पद, क्या निकालना है प्रथम पद। तो यही d का मान यदि हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो किसका मान निकलेगा प्रथम पद निकाल लेंगे, चलिए रख कर निकालिएगा। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो रहा है, 1/2 और यह हो जाएगा इजिकल टू a निकालना है आपको, अब माइनस हो जाएगा p प्लस है ना प्लस p-1 इंटू डी कितना है p इंटू कितना q, p इंटू q। अब हम निकालेंगे तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा q, और यह हो जाएगा p-1 इंटू क्या हो जाएगा पी क्यू, और बराबर कितना हो जाएगा a, ठीक है। अब जरा गुणा कर दीजिए इससे इसमें, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, यहाँ से हम लोग d का मान निकाले हैं, तो d बराबर 1, ये तो कट गया तो 1 बटा में इतना ना होगा, d बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना पी क्यू, यहाँ पर d बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना पी क्यू होगा, ठीक है। वहाँ पर छूट गया था, हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए थे। अब ये आपका d की जगह पर हो जाएगा 1 बटा में क्या पी क्यू, तब तो यह हो जाएगा 1 बटा में यानी कि p-1 हो जाएगा बटा में क्या पी क्यू इजिकल टू ये हो गया। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो पी क्यू एलसीएम हो जाएगा, q से q कट गया, p बच गया, माइनस इन दोनों से दोनों कट जाएगा, अब इसमें बच गया देखिए माइनस बाहर है तो माइनस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस p और माइनस क्या माइनस माइनस प्लस 1 इजिकल टू क्या a, इससे ये कट गया 1 बच गया, यानी कि हम लोग का हो गया a बराबर हो गया 1 बटा में क्या पी क्यू, ठीक है। a का मान आया हम लोग कितना 1 बटा में पी क्यू आया, d का भी मान आया कितना 1 बटा में पी क्यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि हमको वहां से उसको हटाना है, अब आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा, प्रोसेस तो ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि इसका ऐसा शॉर्ट ट्रिक है नहीं, देखिए समझ जाएंगे तो लंबा होगा तो क्या होगा, यदि आप समझ जाते हैं तो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, 2-3 बार लगाएंगे तो। चलिए यहाँ से आपका पी क्यू का योग पूछ रहा है तो ये फार्मूला था ना, तो अब हम लोग का हो जाएगा पी क्यू बटा में 2 और कोष्टक में हो जाएगा 2 और a का मान कितना है 1/pq है ना, तो यह हुआ 1/pq का मतलब यह कितना हुआ 2 बटा में कितना हो जाएगा pq, p और क्या q और प्लस यह हो जाएगा pq और माइनस कितना 1 इंटू d का मान कितना है 1/pq, तो 1 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो उतना हो जाएगा, सिर्फ क्या रख दीजिए
पी क्यू। अब देखिए यह हो जाएगा पी क्यू बटा में क्या 2, यह डिवाइड बाई आ जाएंगे, दोनों का एलसीएम पी क्यू होगा। अब देखिए पी क्यू से पी क्यू कट गया, 2 प्लस हो गया पी क्यू माइनस क्या 1, ठीक है। पी क्यू से पी क्यू कट गया तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 हटा दीजिए, पी क्यू आप प्लस कितना हो गया 1 और डिवाइड बाई कितना 2, तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको समझ में थोड़ा ना आए, लेकिन आप रिपीट करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से यदि आप इसको लगाएंगे, दो बार लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे जो है सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो ये रहा आपका प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी नहीं, प्लस है ना, 2 में से 1 घटेगा तो +1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 का क्या रहा है वो देखिए। कह रहा है कि एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र हैं, इसके बाद दूसरी पंक्ति में 41 छात्र हैं, और डैश डैश करते करते इसके बाद 37 भी दिया है। कह रहा है कि तीसरी पंक्ति में कितना है 37 हैं, तथा अंतिम पंक्ति में आपके कितने छात्र बच जा रहे हैं 5 छात्र हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यदि आपका 1 2 3 4 करके ऐसे करके दिया हो, यदि n पदों तक दिया हो तो उसके लिए nवां पद के लिए फार्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n-1 i इंटू क्या होता है d, या नहीं है तो अभी हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर में, प्रश्न नंबर आपका जो है कि 26 था, टीन लगाया गया था, तो यहाँ पर आप tn भी रख सकते हैं जहाँ पर वह अंतिमवा पद को इंडिकेट करता है, ठीक है। जहाँ पर an क्या है अंतिमवा पद है, या tn भी रखते हैं तो वह अंतिमवा पद होता है, ठीक है। तो यह देखिए n पदों का योग, यानी कि पदों की संख्या पंक्तियों की संख्या निकालना है ना, तो नंबर फाइंड करना है, यानी कि n का मान। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या मिला है, a बराबर प्रथम पद होता है, डी बराबर सार्वंतर, अगला में से पिछले को घटा दीजिए तो 41 हो जाएगा, और माइनस कितना 45 बराबर कितना मिला -4, सार्वंतर कितने का है -4 का। और an जो है अंतिमवा पद, तो an बराबर कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर कितना 5। और फार्मूले के अनुसार an बराबर कितना है 5, a का मान कितना है 45 है ना, अब प्लस n पूछ रहा है -1 और सार्वंतर कितना है -4। अब इसको इधर भेज दीजिए तो 5 - 45 हो जाएगा बराबर -4n हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना 4, ठीक है ना। घटा दीजिए तो ये हो जाएगा -40 होगा बराबर -4 हो जाएगा n। अब देखिए ये -40 हुआ ना, इधर प्लस में इधर ला दीजिए तो माइनस कितना 4 और -4n, ठीक है। अब देखिए यह हो जाएगा माइनस कितना 44 होगा बराबर -4n होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, तो 4n अब बाटा में कितना 4, n का गुणांक 4 है ना, अब बराबर कितना n, 4 से कटा दीजिए 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी कि 11 बराबर कितना n, यानी कि जो नंबर है पंक्तियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 11 होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो ये रहा क्या आपका आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा अंतिमवा क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर करते रहिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में।